हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। जैसा कि आपको पता है, कार्डों को शफल करने के बाद 5 कार्ड्स निकाल के और उनको क्लेरिफाई किया जाता है। 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं मैंने। आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग, ओके, ठीक है, सभी कार्ड्स निकाल लिए गए हैं। देखो, अगर आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग देखी जाए ना, तो अभी आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी पे और खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका और उनका रिलेशन, ट्रू लव तो मान रहे हैं वो अपने आप को कि हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ मेरा ट्रू लव है, तुम्हारे साथ मेरा एक आत्मिक जुड़ाव है। और उनको ये चीज़ भी फील होती है कि अगर तुम उनकी लाइफ में नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो अधूरे हैं। साथी पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होएगी। आपके पार्टनर को क्या लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, उनकी खुशी के लिए, उनकी सुख शांति के लिए। लेकिन बात यहाँ पर आकर अटक जाती है कि मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। किसके साथ? आपके साथ। ठीक है ना। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, और तुमको अगर ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। लो एनर्जी में दिखाई देने का सिर्फ यही कारण है कि वो अपनी कुछ जिम्मेदारियां उनके ऊपर ऐसी है जिसको वो छोड़कर आपकी लाइफ में नहीं आ सकते हैं। देखो, आज की जो रीडिंग है ना, मैं ऐसा नहीं है कि आपको खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताऊं या आपको खुश करने के लिए मैं सिर्फ होता है ना कि चॉकलेट करके बताऊं इस रीडिंग को। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि बिल्कुल एनर्जी अगर आज की देखी जाए ना तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी निकल के आ रही है। और ये नेगेटिव एनर्जी निकलने का एक कारण ये भी है कि कुछ प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं और उन प्लैनेट का असर आपके पार्टनर पर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और प्लैनेट्स का असर तो ठीक है, चलो उतार चढ़ाव लाइफ में आते ही रहते हैं, लेकिन एक इंसान का खुद का एक नेचर होता है। उस नेचर के हिसाब से इंसान अपने आप को ढाल लेता है। वही चीज़ आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, और उनको ऐसा लगता है जैसे उन्हीं ही के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, बाकी किसी के ऊपर तो कोई जिम्मेदारी होती ही नहीं है। खुद को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, खुद को ही ज़्यादा इस टाइप की एनर्जी है कि खुद को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए अगर उनका मैसेज आपके लिए देखा जाए तो उनका आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ट्रू लव है, तुम मेरी खुशी हो, तुमसे मेरा आत्मिक जुड़ाव है, मैं इन सब चीज़ों को मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी लाइफ में तुमको वो जगह नहीं दे सकता हूँ या वो अधिकार नहीं दे सकता हूँ मैं, या मैं तुमको वो कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ जिसकी तुम हकदार हो या जिसके तुम हकदार हो। इसलिए मैं तुमसे यही बोलना चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग दिखाई दे रही है आपको लेके। मैं चेक करना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी क्यों बन रही है। इतना जो क्लियरली आपको लेके एक मैसेज निकल के आया है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ये मैसेज निकलने का मेन कारण क्या है, मैं ये चेक करना चाहती हूँ। मैं कार्डों को शफल कर रही हूँ, 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, देखो, आपके पार्टनर को क्या लगता है कि मुझे, मेरे हिसाब से मेरी खुशी जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे जो फैमिली है या मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है या कुछ मेरी ऐसी मजबूरी है जिनके कारण से मैं अपनी खुशी के हिसाब से अपना जीवन नहीं जी सकता हूँ या नहीं जी सकती हूँ। इसके लिए मैं तुमको ब्लॉक करके नहीं रखना चाहता हूँ, या मैं तुमको नहीं कह सकता हूँ कि तुम वेटिंग मोड में रहो,
मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता कि हम दोनों एक होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन अगर आज की बात करते हैं, सिर्फ अगर आज की बात करते हैं, तो आज मैं यही बोलूँगा या यही बोलूँगी कि मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकती हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि ये सब पे रेजोनेट हो, लेकिन अधिकतर एनर्जी जो मुझे कैच हो रही है वो यही कैच हो रही है कि आपके पार्टनर एक डिसीजन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि डिसीजन उनकी खुशी से ले रहे हैं, दिल से ले रहे हैं, लेकिन भला ही मजबूरी में भी ले रहे हो उनका ये डिसीजन, मजबूरी से भी हो, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर वो कहीं ना कहीं आपको दुख पहुंचाने वाला ही होगा, दुखी करने वाला ही होगा। और ये आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो पेनफुल सिचुएशन है ये आपको काफ़ी हद तक तोड़ के रख देगी। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ या मैं आपको ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि आप इस चीज़ को दिल पे लगाओ, लेकिन जो कार्ड्स निकल के आए हैं मैं उन कार्ड्सों को क्लियर कर रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मैं चुपड़ी बातें करके आपको धोखे में रखूँ या सिर्फ आपको एक झूठ का आवरण पहना के रखूँ, मैं ये नहीं चाहती हूँ। सच्चाई, मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, इसलिए मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको। इसलिए सच्चाई बता रही हूँ ताकि आप भी अपने आप में स्टैंड हो सको, ठीक है ना। और अगर डिवाइन के हिसाब से देखा जाए, कार्ड्सों को अगर डिवाइन के मैसेज के हिसाब से देखा जाए, तो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अभी मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके अंदर इनर वर्क की कमी दिखाई दे रही है। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप डिवाइन से दूर जा रहे हो, या कह सकते हैं कि अपने पथ से, अपने मार्गदर्शक से आप भटक रहे हो, और आपको अभी ज़रूरत है कि खुद पे फोकस करो। जब आप खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हो या फिर अपने मार्गदर्शन पे आप नहीं चल पा रहे हो, खुद को आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, एक होता है ना कि नियम या एक अनुशासन आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, उसी के कारण से कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर के द्वारा ये ट्रिगर दिया जा रहा है। अगर डिवाइन के मैसेज के हिसाब से देखें तो ये चीज़ निकल के आ रही है। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दी है कि अभी आपके पार्टनर इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले सके, आपको कोई सपोर्ट कर सके, या फिर आपको झूठा आश्वासन दे सके कि नहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा या कुछ करूँगी, क्योंकि उनको नहीं पता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इतना बिल्कुल गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ आपको, जो कि कार्ड्स में क्लियरली निकल के आया है कि आपके पार्टनर आपको बहुत 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 प्यार करते हैं। आपका आपके पार्टनर के साथ एक डीप कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है, और उस कनेक्शन के कारण ही चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आपके पार्टनर रहे, वो आपको नहीं भूल सकते हैं। यही सिचुएशन आपकी भी है, क्योंकि हो तो आप काउंटर पार्ट ही ना एक दूसरे का। जब सोल टू सोल कनेक्शन है तो आपकी तरफ से भी है, आपके पार्टनर की तरफ से भी है। ये सिचुएशन आपके साथ भी है कि आप भी अपने पार्टनर को नहीं भूल पाओगे। ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ दिख रही है, बिल्कुल क्लियरली दिख रही है कार्ड से कि आप भी आपके पार्टनर को नहीं भूल सकते हो। लेकिन जहाँ डिवाइन का मैसेज आपके लिए आया है कि आपको अभी खुद के ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो समय चल रहा है ना, वो समय ऐसा है कि आपको खुद के ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस समय आपने खुद के ऊपर वर्क नहीं करा तो ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बात बता रही हूँ, स्पष्ट रूप में आपको क्लियर कर रही हूँ ये चीज़ कि अगर आपने अपने रिश्ते पे वर्क नहीं करा, अपने रिश्ते पे वर्क करने से क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को कॉल पे कॉल करो, मैसेज पे मैसेज करो, या फिर बोलो कि मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, पूरे बिछ जाओ, निछावर हो जाओ पार्टनर के सामने। ये रिश्ते पे वर्क करना नहीं होता है। ऐसा भूल के भी मत करना। अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ चल रही है तो भूल के भी मत करना। हाँ, सिचुएशन ऐसी है, दर्दनाक सिचुएशन है, पेनफुल सिचुएशन है, मैं समझ रही हूँ इस चीज़ों को, लेकिन फिर भी आपको दिल पे पत्थर रख कर ये
इनर वर्क आपको करना ही पड़ेगा। ये समझ लो कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है। ये 15 से 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आपका एग्ज़ाम चल रहा है, ये समझ लो आप। और इसके अंदर आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके अंदर एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, ख़त्म तो खैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ सोल टू सोल कनेक्शन है। इसलिए ख़त्म तो नहीं हो सकता, ये मैं नहीं बोलूँगी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन होता है ना कि जैसे अगर आपका रियूनियन 4-5 महीनों में ही होना है तो वो डिले हो जाएगा, और उसमें आपको 7-8 महीने भी लग सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। इसीलिए आपको खुद पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसके लिए आपको बोलूँगी कि आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें, और सुबह उठ के आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, अपना मेडिटेशन करें, और अगर आपको रेकी आती है तो आप रेकी करें। जो भी आप कर सकते हैं खुद को, होता है ना कि खुद का एक रूटीन सेट करें। आप कहते हैं कि रूटीन बदलो तो वक्त अपने आप बदलेगा। आपको रूटीन बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स में ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि जैसे आपका जो रूटीन है ना बिगड़ा हुआ है, पूरा अस्त व्यस्त हो रहा है। कुछ डिसिप्लिन वाली एनर्जी नहीं निकल के आ रही है। लेट उठ रहे हो, या फिर जो आपको प्रॉपरली पूजा पाठ करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, 24 घंटे अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। अब और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो। आपके साथ सब है, पूरा परिवार है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है ना? और ये हकीकत भी है। वो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या छूट रहा है, पर क्या टूट रहा है। लेकिन जो भी सिचुएशन हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। जिसके साथ भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे आपकी एनर्जी मुझे कैच होती है और एक्यूरेट रीडिंग निकल के आती है। और जब एक कलेक्टिव रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको पर्सनल रीडिंग करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और रीडिंग को शेयर करें। देखो, ये जो एनर्जी निकल के आ रही है ना आपकी, कि आपको अंदर से रोना आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ टूट रहा है, कुछ खालीपन सा, कुछ अकेलापन सा, तो ये एनर्जी आपको आपके जो पार्टनर की एनर्जी ना वो भी रिसीव हो रही है, क्योंकि ये एनर्जी उनकी भी चलती हुई दिखाई दे रही है। और आपका जैसे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन रही थी जिसके अंदर आप आपके पार्टनर से नहीं मिल पाए थे। लेकिन होता है ना कि जब हमारे 100 दिन पूरे होते हैं, उस वक्त हम अगर जिस चीज़ को याद करके अगर अपना शरीर त्यागते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस चीज़ को पूरा करने के लिए वापस से जन्म लेना पड़ता है। तो वही चीज़ आपके साथ भी दिखाई दे रही है। तभी ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन कहला रहा है, कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उस जन्म में नहीं हो पाई, आप दोनों एक नहीं हो पाए, किसी भी कारण से, कोई भी रीज़न रहा हो। अगर आप रीज़न जानना चाहते हो तो उसके लिए आप आकस्मिक रीडिंग करवाओ। लेकिन कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन आप उस जन्म में एक नहीं हो पाए, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको वापस से इस धरती पे जन्म लेना पड़ा, ताकि आप उस रिश्ते को कंप्लीट कर सको। और इस रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है इनर वर्क। जब तक आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक आप अपने अंदर खुद को कंप्लीट फील नहीं करोगे, तो आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन डिले होता रहेगा। मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अकेले हो, भीड़ में भी अकेले हो, ठीक है ना? एक खालीपन सा, एक टूटा सा मन, या फिर कुछ छूट रहा है, एक डर, भय, कुछ बुरा होने वाला है, ऐसी जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, ये एनर्जी से आपको बाहर आना है। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर काफ़ी हद तक पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे व्यूवर्स की बात कर रही हूँ, और ये नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपको सेंड भी की जा रही है, जिसकी वजह से आप लो या फिर भय वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। और कहीं या आपके खुद के थॉट्स है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके कोई काम नहीं बन रहे हो, कहीं से कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही हो, या फिर कुछ होता है ना कि जितना हम सोचते हैं उतना हमको रिसीव नहीं होता है, तो एक डर सा मन में लगता है कि
आगे क्या होगा, तो वो वाली एनर्जी काफ़ी हद तक मेरे व्यूवर्स की मुझे कैच हो रही है। तो उन सभी को मैं यही बोलूँगी कि ये समय का उतार चढ़ाव है, आप बिल्कुल भी मत घबराओ, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो, जिनको भी आप मानते हो, भोलेनाथ जी को, साईं बाबा को, मातेश्वरी को, कालका माता को, कान्हा जी को, जिनको भी आप मानते हो उन पे अटूट भरोसा रखो और मन में एक संकल्प लो या मन में एक होता है ना कि बोलो कि ये समय भी निकल जाएगा, डर मत, हे दिल तू डर मत, ये समय भी निकल जाएगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू क्यों डरता है। थोड़ा सा खुद को मोटिवेशन करने की ज़रूरत है, खुद को हिम्मत दिलाने की ज़रूरत है। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लेकिन अगर मोटे रूप में देखा जाए ना तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसे प्यार करने से या ऐसे याद करने से कोई भी मतलब नहीं है, कुछ अर्थ नहीं निकलता है, कुछ मतलब नहीं निकलता ऐसे प्यार का जिसकी कोई मंजिल नहीं हो या जिसका कोई वजूद ही नहीं हो। ठीक है, मान लो कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं, आपको कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं और जीवन भर आप भी अकेले तड़पते परेशान रहते हो, वो अपनी लाइफ में परेशान वो भी है, लेकिन वो भी अलग परेशान हो रहे हैं, अलग तड़प रहे हैं, कुछ कमिटमेंट निभाने के लिए थर्ड पार्टी के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो किस हद तक ये आपके लिए न्याय संगत है? अगर आपको ये लगता है कि ये आपके लिए सही है, तो आप वेटिंग मोड में रहो। लेकिन अगर आप चाहते हो, सीरियसली चाहते हो कि आपके साथ आपके पार्टनर का रियूनियन हो, तो आपको वेटिंग मोड में नहीं रहना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जितना आप खुद पे फोकस करोगे, जितना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतने आपके रियूनियन के चांस काफ़ी हद तक बनेंगे। और जितना आप रुके रहोगे या वेटिंग मोड में रहोगे या एक पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाने वाली एनर्जी या बिछने वाली एनर्जी में रहोगे, तो उतना ही आप अपने पार्टनर से दूर होते जाओगे। देखो, सिचुएशन दोनों ही तरफ बहुत पेनफुल दिखाई दे रही है, उधर आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, इधर आप भी बहुत पेनफुल एनर्जी में हो। और जो भी चीज़ें निकल के आई है वो सिर्फ समय का उतार चढ़ाव दिख रहा है, प्लैनेट्स जो चेंज हो रहे हैं, ग्रह नक्षत्र सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। और इसके अंदर अगर आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो तो बैलेंस करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखो, खुद पे भरोसा रखो, और एक, अपने भगवान पे भरोसा रखो। जब आप खुद पे और अपने भगवान पे भरोसा रखोगे तो ये समय भी निकल जाएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं या इस वक्त अगर आपके पार्टनर की आपसे बात होती है तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे। ओके, देखो, अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं तो सबसे पहले तो वो आपके ऊपर अपना गुस्सा उतारना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने उनको अकेला छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। देखो, होता क्या है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बिज़ी रहूं, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊं, लेकिन तुम भी मुझे फॉलो करो, तुम मुझे याद करो, तुम मेरे लिए तड़पो, तुम मेरे लिए परेशान हो, तुम आगे हो कि मुझे कॉल करो, तुम मुझे मनाओ। ठीक है, और ये जब चीज़ें आप नहीं करते हो तो आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करती हो या नहीं करते हो, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करते हो, तुम मुझे कॉल मैसेज टेक्स्ट क्यों नहीं करते हो। तो थोड़ा गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में एक होता है ना कि हक करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर आप उनके सामने आते हो तो वो आपको अपने सीने से लगाना चाहते हैं और इस हद तक आपको टूट कर प्यार करना चाहते हैं, ताकि होता है ना कि दो जिस्म एक जान वाली एनर्जी, कि पूरा अपने अंदर समा लेना चाहते हैं, वो आपको रूह से रूह मिला लेना चाहते हैं और वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें किस हद तक प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पागलों की हद तक प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ ऐसी मजबूरी है कि मैं तुमको कमिटमेंट नहीं दे सकता या तुम्हारे साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात करते हैं तो ये आपके पार्टनर आपको यही बोलना चाहते हैं। ओके, देखो, एक मैं गाइडेंस देखना चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए भी।
और आपके पार्टनर के लिए भी कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं। फर्स्ट कार्ड, आपको अभी आपके पार्टनर को के साथ कुछ भी मतलब रूडली बिहेवियर नहीं करना है। अगर आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज आता है तो आप उनसे नॉर्मल बात करो। आपको ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, आपको उनसे गुस्से में भी बात नहीं करना है और ये भी नहीं शो करना है कि भाई तुम उनके लिए मरे जा रहे हो या उनके लिए तड़प रहे हो। पहली चीज़ ये निकल के आई है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी आपको खुद पे फोकस करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्लैनेट्स अभी चेंज हो रहे हैं इसकी वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। और अभी न्यू मून भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी काफ़ी अनबैलेंस रहेगी, तो खुद के ऊपर फोकस करना आपको बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो गाइडेंस निकल के आई है कि अगर आपने ये जो 10 से 15 दिन खुद पे फोकस करके और खुद का इनर वर्क कंप्लीट करते हुए पॉजिटिव से भरे हुए अगर आपने ये 10 से 15 दिन निकाल दी है तो आपको डिवाइन की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ आएगी या फिर आपका कोई काम होते हुए, कोई बड़ा काम होते हुए बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर मैं यही बोलूँगी आपको कि अभी समय, अगर आप चाहते हो कि ये समय आपके फेवर में हो जाए तो अभी सिर्फ आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। पार्टनर को उनका इनर वर्क करने दो, पार्टनर को उनके हिसाब से चलने दो, अभी आप खुद के ऊपर फोकस करो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।